शक्ति की प्रकाश नित्यानंद प्रभु के अभिन्न तनु माता जानबा ठाकुरानी के जीवन चरित्र संबंध में। पहले तो उस समय की इतिहास उतना प्रचार नहीं था इतिहास का, कोई इतिहास संबंध में कोई कलम पकड़ता नहीं था, बहुत दुर्बल था हमारे भारत का इतिहास। ये प्रयोजनीयता बोध जो परवर्ती काल जो इतिहास चाहिए, जो इसके परवर्ती जो हमारे संप्रदाय के हैं या भारत की इतिहास जो है, हमारे इतिहास में बहुत उल्टा पलटा हो गया है। ऐसे ऐसे हैं, तो इसीलिए नाना जगह से संग्रह करके बोलना पड़ता है। माता जानबा ठाकुरानी थे राधा रानी के बहन, छोटी बहन अनंग मंजरी नित्य लीला में। ऐसे राधा रानी के ही स्वरूप वहां जितना है सब राधा रानी के स्वरूप, वहां दूसरे जगत का किसी का अनुप्रवेश है नहीं, स्वरूप शक्ति के प्रकाश। ये माया जगत है, माया शक्ति का बहिरंगा, माया शक्ति का प्रकाश वह है चित्त शक्ति का प्रकाश। माया है अंधकार और चित्त शक्ति है निर्मल भास्कर, आनंदमय चिन्मय दिव्य आनंदमय। तो करुणार्ध चित्त हो करके भगवान जुग जुग में आते हैं जगत जीव को उद्धार करने के लिए, क्योंकि भगवान का ही सत्ता है ना। भगवान चाहते हैं जीव अनादिकाल भ्रमण करते करते उनको मौका दिया जाए, जो एक बार भगवत प्रेरित हो करके ये अपने बद्ध दशा से मुक्त हो करके चिन्मय दिव्य स्वरूप प्राप्त करके नित्य धाम में आने के लिए उनको मौका दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे दुर्भागा बहिर्मुख जीव है जो इसका इम्पोर्टेंस ही उनके पास है नहीं, वो समझते नहीं, जानते नहीं, तो फिर माया चक्कर में घूमता रहता है। तो नित्यलोक से वो गोलक के जो प्रेम धर्म प्रचार करने के लिए, जगत जीव को उद्बुद्ध करने के लिए, जगत जीव के भीतर वो प्रेम संचार करने के लिए महाप्रभु ने आदेश किया नित्यानंद प्रभु को, तुम जाकर के संसार रचना करो, तुम्हारी शक्ति से जो संतान पृथ्वी में आएगा वो शक्ति समन्वित होने का कारण उनके द्वारा जगत के सुप्त चैतन्य सत्ता को जागृति करने में समर्थ हो सकता है। लेकिन साधारण बद्ध जीव, कोई बद्ध जीव का चैतन्य सत्ता को जागृत करने में समर्थ नहीं है। वो एकमात्र वो भगवत शक्ति जिनमें है वो ही वो चेतन सत्ता को जगा सकते हैं। हमारे ये जो चेतन सत्ता है सोया हुआ है, हमारे भीतर 6 दरवाजा है, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र है। मूलाधार में सोया हुआ है वो शक्ति चेतन सत्ता के मूल स्रोत सुप्त अवस्था में है। सो करके स्वप्न अवस्था जैसे संसार प्राप्त हो करके वो चेतन सत्ता माया के साथ तादात्म्यता के कारण स्वरूप विस्मृत होकर के माया में लिप्त होकर संसार चक्र में भ्रमित होकर इसको सत्य मानने का कारण संसार चक्र में अनादिकाल से भ्रमित हो रहा है। आप वो जो चेतन सत्ता मूलाधार में सोया हुआ है उसको जगा देते हैं। वो शक्ति जो महत् पुरुष, एक तो भगवत शक्ति के प्रकाश जिनमें है वो जगा सकते हैं, सद्गुरु जगा सकते हैं, और कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए, कभी कभी पार्षदों को भेजते हैं वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए, उनमें शक्ति संचार करते हैं। भवाप वर्ग भ्रमतांग जदा भवेत जनश्च तरच्युत सत्समागम सत्संगम जड़ी ही तदैव सद्गतो पड़ा बरेशत्वयि जायते रति। अब भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे जोग मार्ग हो, चाहे तंत्र मार्ग हो, मूल है उस शक्ति को जागाना, वो जागना चाहिए। चाहे ऐसा नहीं जो भक्ति मार्ग में है वो हमारे चेतन सत्ता का वो जो प्रकाश है
उसका कोई अनुसंधान हमारा है नहीं, हमारा जरूरत भी नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो जागना जरूरी है। ये हमारे रंध्र प्रदेश से एक सुप्त रंध्र एक मस्तक तक आया है ऐसे, उसके अंदर 6 दरवाजा है। उसमें पहले तो गुप्त द्वार के सीधा जो है वहां पर वो प्रथम है मूलाधार, फिर मूत्र द्वार के सीधा एक सरल रेखा खींचा जाए तो वहां है स्वाधिष्ठान चक्र, फिर नाभि कमल से एक सीधा सरल रेखा खींचा जाए मेरुरंध्र के जिस स्थान पर पहुंचता है वहां है मणिपुर चक्र, फिर वक्षस्थल में यहाँ से सीधा एक सरल रेखा मेरुरंध्र के पीछे तक अगर खींचा जाए तो वो चक्र का नाम है अनाहत। कंठ के यहाँ से सीधा एक सरल रेखा खींचा जाए तो मेरुरंध्र के उस प्रदेश में वो चक्र है विशुद्ध चक्र। और यहाँ ललाट के यहाँ जो ये हमारे भ्रुजुगल के बीच में यहाँ से एक सरल रेखा खींचा जाए तो यहाँ पर जहाँ पर पहुँचता है उसको कहते हैं आज्ञा चक्र। और एकदम ऊपर जो है यह सहस्रार, सहस्र में जाकर के जुगल का मिलन होता है, तब जाके साधक ये जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, फिर जाके वो कभी ये माया जगत में भी माया से लिप्त तो नहीं होता है। उसको कहते हैं निरापद भूमि। जब तक उस भूमि तक नहीं पहुंचता है तब तक साधक निरापद भूमि ना होने का कारण उसको फिर आना पड़ता है। ये ऐसे कहते हैं हमारे शास्त्रों। खैर हमको सरचक्र भेद योग उपासना पद्धति में जाना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स देना है, थोड़ा सा हिंट्स देना भी जरूरी है, जानना चाहिए। हम जो भक्ति मार्ग में उपासना करते हैं उसमें सरचक्र भेद का हमारा कोई उपासना पद्धति में है नहीं, लेकिन सरचक्र वो जो शक्ति है मूलाधार जो मूल शक्ति है, कुल कुंडलिनी शक्ति कहते हैं उसको, वह मूल शक्ति, चेतन सत्ता का मूल शक्ति, वो जब जागते हैं उसका कुछ लक्षण प्रकाशित होता है साधक के भीतर भी। हुआ भक्ति मार्ग अनुसंधान नहीं है, लेकिन उसका लक्षण के द्वारा पहचान होगा तुम्हारा वो शक्ति कौन चक्र में पहुंचा है। अभी हम अनुसंधान करते नहीं, लेकिन लक्षण तो तुमको वो तो होना ही चाहिए। कोई भी मार्ग अपनाओ, चाहे योग मार्ग हो, तंत्र मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, कोई मार्ग अपनाओ, वो शक्ति जागना जरूरी है। और जागता नहीं है तो सुप्त रहने से ना भक्ति मार्ग में तुम्हारा आगे तुम बढ़ सकते हो। भक्ति मार्ग हम अनुशीलन कर रहे हैं, लेकिन वहां तो पहुंचने के लिए वो शक्ति तुमको ले जाएगा, वहां पहुंचा देगा। इस विषय पे आलोचना नहीं करता है हमारे। अनुभूति कैसी होता है, कौन सी चक्र में इसका अनुभूति हमारे भक्ति मार्ग में क्या क्या लक्षण प्रकाशित होता है। पहले मूलाधार से जब जाग जाता है तब जाकर के उसको भीतर में प्रेरणा आती है, आप जब हमको भजन करना ही है। मूलाधार स्वाधिष्ठान, फिर मुनिपुर, पहले नाभि चक्र में मूल मुनिपुर जब आता है तो यह है तुम्हारा निष्ठा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा स्तर में पहुंचता है। निष्ठा माने किसी भी अवस्था में उसका भजन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, चाहे प्राण जाए, नियम भजन वो छोड़ेगा नहीं, चाहे और बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो आज मान लो हम भजन छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है, चलने दो, छोड़ने दो, नुकसान होने दो। हमारा जो ये जो नुकसान है इससे बड़ा नुकसान तो नहीं। ये हमारा मानव जीवन का सवाल है, ये हमारा आत्मिक जीवन का सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। इसको अगर हम थोड़ा सा भी अवॉइड करेंगे उसके लिए कीमत तो हमको चुकाना पड़ेगा। कोई चुकाने के लिए आएगा नहीं, हमको ही चुकाना पड़ेगा। इसलिए कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो बंगला में एक राजा था है बांकुड़ा विष्णुपुर में, दूसरा राजा छेड़ दिया लड़ाई, इतना निष्ठा, सबको बोल दे कोई हमको बोलना नहीं,
राज जाने दो, कुछ भी होने दो, भजन छोड़ेंगे। उनका नियम था, भजन के समय दुनिया से किसी से संबंध नहीं। चारों ओर घेर लिया दुश्मन आकर के। हम दृष्टांत तो देते हैं, निष्ठा क्या चीज है। प्रजा सेना जाकर कहते हैं महाराज रास्ता जा रहा है, अब कोई आवाज नहीं। चारों ओर से सेना तो घेर लिया पूरा किला को। अचानक दिखते धम धाम धम धाम, ऊपर से तोप रखा हुआ है, तोप दाग रहा है। और जो सेना शत्रु पक्ष की सेना है, डर के मारे सब इधर उधर तस नस हो गया, सब भाग गया। और राजा की जो सेना था समझे राजा ही तोप दागे है। आके देखते हैं राजा तो भजन में है। तोप दागा किसने? कहते हैं महाराज ऐसे आपने तो कमाल कर दिया, सब शत्रु तो भाग गया। बोले क्या हुआ? बोले नहीं, ऐसे दुश्मन आया, घेर लिया चारों ओर। पहले ऐसे ही होता था, राजा लोग चैन से खाने को मिलता नहीं था, खाना हर समय भय भीति, ना जाने दूसरा राजा आकर आक्रमण करना लिया। पहले ऐसा था। पर सबसे दयनीय दुखदायी जीवन था राजाओं का। रात को निद्रा नहीं, कोई आक्रमण कर लेगा कि नहीं। और पकड़ लिए तो जान तो खत्म, जान से खत्म कर देता है। वो भी भय, प्राण भय। रास पाट छोड़ करके जंगल में जब आक्रमण होता था, कभी कभी ऐसे राजाओं का स्थिति हुई है, दूसरा राज्य में जाकर के अपने प्राण बचाने के लिए। खैर हमको वो प्रसंग में जाना नहीं है। निष्ठा। राजा बोलते हैं अरे हम तो जानते ही नहीं है क्या हो गया। जाके मदन मोहन, ठाकुर जी का नाम है मदन मोहन, जाके दिखते मदन मोहन का केश एकदम जल गया है, सर कपड़ा जल गया, जो पहने हुए ठाकुर जी की पोशाक सब फटा होगी, फट गया, जल गया, काली पड़ गया। देखते मदन मोहन स्वयं लड़ाई की है। मदन मोहन सत्य घटना है ये जी। इसको कहते हैं निष्ठा। तो मणिपुर में जब आता है, हमारे चक्र में जब वो शक्ति जागृति होती है, तो निष्ठा में साधक किसी व्यवस्था से भजन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर अनाहत चक्र में जब आता है, तब आता है रुचि। भजन के अर्थ निष्ठा, रुचि, आसक्ति, आसक्ति भाव। आसक्ति, रुचि, आसक्ति, भाव। हाँ ठीक। तो जब अनाहत चक्र में आता है तो रुचि, रुचि माने हर समय हरिनाम, हरिनाम संकीर्तन। हरि कथा बिना अच्छा नहीं लगता है, ग्राम्य कथा जहर जैसे लगता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, उसको कोई खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। जगत का कोई रिश्तेदार कुटुंब प्रिय जनाने से उसको जहर जैसे लगता है, ये हमारा समय खा जाएगा, ये तो हमको खाने के लिए आया। वो जो प्रियजन कुटुंब बहुत दूर दूर रहते हैं, वो कुटुंब आने से कितना आनंद होता है ना, बहुत दिन बाद कुटुंब आया है, आनंद ना। तो उनको लगता है जहर आया, हमको खाने के लिए आया, ये हमको मामा आया है, मामी आई है, नहीं उस वक्त जहर जैसे। ये देखिए आफत आ गया, अरे हे भगवान ठाकुर जी इसको भगाओ कैसे। तो स्थिति आती है उस समय। ऐसे रुचि, नाम में रुचि, धाम में रुचि, भगवत भजन में रुचि, रुचि होती है। हम अभी करते हैं भजन, नहीं हमारी रुचि नहीं, हम एक नियम के लिए करते हैं, हमको करना है इसलिए करते हैं। लेकिन रुचि जो होती है, नाम भी नाम के एक पल के लिए अच्छा नहीं लगता है, ये रुचि। नाम में रुचि होने से समझना चाहिए तुम्हारा भवरोग अब जाने वाला है। और आहार में रुचि होने से समझना शरीर का रोग ये अब जाने वाला है। और जब हमारे रुचि नहीं रहती है, बीमार हो जाता है ना, तो रोग का लक्षण है खाने में रुचि नहीं रहता। कोई भी बड़ा बीमार हो जाता है तो खाने में रुचि नहीं होगा, ये लक्षण है जो उसके भीतर कोई बीमार है। और बीमार जब ठीक हो जाता है तो मिनट मिनट में खाने का मन करता है, क्या खाऊं, विश्व को खा जाऊं। तो समझना अब बीमार गया, मतलब तुम्हारा बुखार हो गया, बहुत बुखार, डॉक्टर देखा है, खूब दवा लिया, हाँ बुखार है नहीं, ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन खाने में रुचि नहीं, समझना भीतर बुखार है, तुम्हारा बुखार गया नहीं, अब आ सकता है। जब जाएगा तो समझ लेना तुम्हारा खूब रुचि होगी खाने में। तो यह भवरो, ये शरीर का व्याधि जो है वो गया, ये समझ लेना।
ऐसे ही नाम में रुचि हो गई, हरि कथा में रुचि हो गई, साधु संग में रुचि हो गई, तो समझ तुम्हारा भव व्याधि आप जाने वाला है, भव व्याधि, भव रोग। उसके बाद फिर जब अनाहत चक्र साथ वक्षस्थल से फिर विशुद्ध चक्र, यहां जब आता है तो आसक्ति। आसक्ति माने हर समय भगवत चरण में मन रहता है, उसको खींच के लाना पड़ता है। कोई चेष्टा करके भी वहां से मन को हम खींच के लाने में असमर्थ हो जाते हैं। बात करते करते भाग जाता है मन, कोई चिंता करेंगे, कोई चिंता होती ही नहीं, वहीं पर लग जाता है मन। विवश माने भगवत चिंतन के लिए तुमको कष्ट करने का जरूरत नहीं, तो विवश होकर मन भगवत कब लग गया, कब वहां रम गया, ख्याल नहीं। विषय वार्ता के लिए, संशय विषय के लिए, शरीर विषय के लिए उनको खींच के लाना पड़ता है। ये क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, और वो भी मन होता है जो आप जाए, हमको बाधा हो रही है। ये विशुद्ध चक्र आसक्ति, आसक्ति। फिर आज्ञा चक्र में रुचि, भाव 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 दशा। भाव दशा, ये भाव दशा होती है, तो उसमें सब लीला स्फूर्ति होती है हर समय उसमें। ये तो हम लोग वर्णन के यहाँ वर्णन का जरूरत नहीं, हम लोग बहुत बार वर्णन कर चुके हैं। फिर जाके प्रेम में जहाँ भगवत दर्शन होता है सहस्रार, उसका लक्षण है देखो, ये जब जागते हैं, जब कुल कुंडली शक्ति पहले मूलाधार से नहीं, जब मान लो साथ मणिपुर चक्र से जब आगे चलता है ना, का लक्षण है जैसे पिपीली का गति, भेग गति, शशक गति, सर्प गति। ये गति माने पिपीली का गति माने चींटी चलता है जैसे, वो जागता है जब। अच्छा, सर्प गति ऐसा। फिर शशक गति, शशक माने खरगोश गति, शशक गति, ऐसी गति होती है। उस समय क्या होता है, शरीर का वो चेंज होता है। जैसे पिपीली का गति जब होती है ना, बैठे बैठे भजन करते थे, मैंने एकदम मैंने भीतर से जैसे एक शक्ति जैसे एकदम चींटी जैसे चल करके खींच करके ऊपर ले जा रहा है। भक्ति जगत में ये हम जोग मार्ग के लिए नहीं कह रहे हैं। अच्छा, जब सर्प गति होती है तो भजन कर रहे हैं, भजन करते करते ऐसा ऑटोमेटिक बैठे हैं, शरीर में जैसे मान लो बिलबिला उठा है शरीर। ये जो थोड़ा सा साधन करते हैं, थोड़ा सा पहुंचे, वो उसको पता चलेगा, वो देखेगा हाँ बात ऐसा होता है। कोई अगर यहाँ कोई है अगर ऐसे, तो उसको पता चलता है जो हाँ ऐसा होता है। ऐसा सर्प गति ऐसे बैठे बैठे अचानक एकदम जैसे सर्प जैसे उठ करके एकदम निश्चल हो गया एकदम भक्ति जगत में, चिंतन में। अच्छा, शशक गति माने वही उसको कहते हैं खरगोश ऐसा। ऐसा सब समय नहीं, कभी कभी जब होगा वो साधक जान जाएगा जी ऐसा होता है। विवश, ये विवशता, ये लक्षण है होगा शरीर में ऐसी गति, तो ऐसे होता है। तो वो जो शक्ति वो जब तक नहीं जागता है तब तक जाकर के भजन में विशेष कुछ अनुभव। कभी कभी क्या होता है, जैसे मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र में पहुंच गया, गारंटी नहीं वहां से फिर नीचे मूलाधार में आ सकता है। मान लो अनाहत चक्र में विशुद्ध चक्र में आ गया, हमारी स्थिति हो रही है, गारंटी नहीं वहां से फिर लौट के वहीं चला जाएगा। जब तक सहस्रार में नहीं जाता तब तक जाकर के ऐसे गारंटी नहीं कोई। इतना ऊपर उठता है, अप डाउन करता है, कभी यहाँ आया तो कभी आया, कभी यहाँ आया तो कभी नीचे गया, कभी ऊपर आया। साधन करते करते कभी कभी स्थिति बदलती है, कभी कभी मालूम सहस्रार में जाके, शायद सहस्रार में जाके भी नीचे आ सकता ना, सहस्रार में आ जाता है, फिर आएगा नहीं।
ये लक्षण के द्वारा तुम पहचान करोगे जो तुम कहाँ हो, तुम्हारा क्या लक्षण है। दूसरे का दोष दर्शन, दूसरे का विषय चिंतन, ये तो बहुत दूर की बात है। उसको दिमाग में आएगा ही नहीं, घुसेगा ही नहीं। उसको गाली दिया है, बोले तो आपको गाली दिया है, बोले हाँ आपको गाली दिया है फलाना, तो कब गाली दिया है, क्यों गाली देगा, बेकार बात है। वो गाली देता ही नहीं, ओ घुसा ही नहीं भीतर में, हमको गाली दिया, ऐसा स्थिति हो जाती है। हम लोग तो छोटी सी बात मन में आया, बस किसी ने कुछ कह दिया, वो तो कई दिन ना जाने उसका दिमाग एकदम टनाटन गरम एकदम। हमको ऐसा शब्द तो कह दिया, घर में ऐसे कह दिया, सास ने हमको ऐसा कह दिया, बहू ने हमको ऐसा कह दिया, ले। लेकिन वैसे स्थिति में जब पहुंचते हैं तो उसका मानसिकता ही बदल जाती है। दृश्यमान जागतिक वस्तु विषय चिंतन तो बहुत दूर की बात है, उसको दिमाग में ही घुसता नहीं। हमारे हमसे कंटिन्यू एक जन एक मैया है, ऐसी स्थिति स्वाभाविक पूर्व जन्म संस्कार, ऐसी स्थिति हो गई जो नौकरानी कुछ कह रही है, दिमाग में घुस नहीं रहा है, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, एक बहुत चिंता करके क्या कह रही है। काम धाम बंद हो गया, रसोई खाना बना बंद हो गया, घर का काम बंद हो गया, दिमाग से उतारता ही नहीं, बहुत घबरा गई। अब मैं क्या करूं, तो हमारा बच्चा कच्चा है, भयभीत हो गया। अब मैं क्या करूं, तो भजन छोड़ दूं। कुछ दिन तो भजन छोड़ ही दिया, डर के मारे, हमारा बच्चा कच्चा है, ये है वो है, पति है, ये है, हमारे तो शरीर तो छूट जाएगा। हमसे प्रश्न करती है, बाबा तो क्या भजन छोड़ दूं, मैं क्या करूं। ऐसे होता है, ये तो पूर्व जन्म के संस्कार, इसे साधन सापेक्ष थोड़ी है। हम साधन के द्वारा वहां पहुंचना, हाँ साधन करते करते साधन भी चाहिए, ऐसे प्रार्थना चाहिए, ऐसे आग्रह चाहिए, ऐसे साधु संग चाहिए, ऐसे महत् संसर्ग संपर्क चाहिए, ऐसे महत् सेवा करना चाहिए। महत् सेवायं धर्माहुर विमुक्ते स्तमोदारो संगी संगम। महत् पुरुष की सेवा, महत् सेवा, साधु सेवा ये करना जरूरी है। भक्ति मार्ग में सबसे सरल, कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय महत् सेवा, साधु सेवा, संत सेवा। मोरे भजी बारे जार अच्छे विलास से भजू कमर मंगल प्रिय दास। हमको भजन करने का जिसका इच्छा है उसका हमारा भजन जरूरत नहीं है। मेरा दास जो है माने हमारे भक्त जो है उनकी सेवा करो। हम तो आनंद में आत्मा नाम आप तो काम पूर्ण काम, हमारा क्या तुम सेवा करोगे, हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। समस्त दृश्यमान जागतिक प्रकृति संपदा हम सृष्टि की है तुम्हारे जीने के लिए, तुम क्या वस्तु दोगे हमको, अभी हमारा है, हमारे श्रेष्ठ पदार्थ है, क्या दोगे तुम, कौन सा तुम्हारा वस्तु है तुम दोगे हमको, नहीं तुम्हारे प्रसन्नता के लिए हम पूजा करते हैं, देते हैं उपहार। बोले हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रसन्नता हमारी अगर तुम हमारे भक्त का सेवा करोगे। एतक वैष्णव सेवा परम उपाय, बोलते परम उपाय, मोह से संत अधिक करो लेखा, अमायित हमारे भक्तिर सेवा बढ़ो। मद भक्त पूजक बहुत ही, कोई एक ही शब्द, श्रीमद् भागवत रामायण चैतन्य एक ही शब्द का भाषा अलग, उसका परिवेशन अलग, एक ही शब्द। शास्त्र तो अलग अलग होता नहीं है ना, अलग रामायण संप्रदाय में अलग शास्त्र, ये तो ये ऐसा होता है, एक ही बात है, उनका भाषा अलग, उनके प्रोड्यूस बोलने का तरीका अलग, समझाने का तरीका अलग, बस बात एक ही है। तो इस तरह से तो होता नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा अगर प्रभु की कृपा है ऐसे। तो ऐसे महत्पुरुष का शक्ति बिना, महत्पुरुष की कृपा बिना वो चैतन्य सत्ता जागना ये संभव नहीं है। उसको जागाना है, वो शक्ति का कुल कुंडलिनी शक्ति को महत्पुरुष जागा देते हैं, तो फिर जा करके वो जाग जाता है। किसी किसी का पूर्व जन्म के संस्कारों से जागा हुआ है, ऐसा भी आता है संसार में। तो नित्यानंद प्रभु का कहें तुम जाके ये संसार रचना करो, तुम्हारे शक्ति से जो संतान धरित्री में
आएगा वो संतान जगत का कल्याण करने में समर्थ होगा, क्योंकि तुम भगवान हो, पूर्ण ब्रह्म सनातन तुम हो, तुम अनंत देव हो, तुम साक्षात बलराम हो, श्रीपाद तुमको संसार रचना करना पड़ेगा। तो कल हम लोग आलोचना किए हैं, फिर आए हैं, जान गए हैं कहाँ हमको संसार रचना करने के लिए कहाँ जाना है। तो जान गए हैं जो हमारी जो शक्ति रेवती और बारूणी नित्यानंद माने बलराम की दो पत्नी अवतीर्ण हुए हैं सूर्यदास पंडित के घर में। सूर्यदास पंडित के छोटा भाई है गौरीदास पंडित, जो सुबल सखा, वो जान गए हैं जो प्रभु अवतीर्ण हो गए हैं नवद्वीप में, साक्षात बलराम भी आ गए हैं। तो वो रहते थे अलग जगह, नाम है उस स्थान का नाम है शालिग्राम। वहाँ से विदाई लेके चले आए हैं नवद्वीप में, जो हम वहाँ जाके हमारे प्रभु जो राधा कृष्ण जुगल मिलित तो तनु रूप में आए हैं, वो आएंगे, फिर उनकी लीला देखेंगे, वो भी आए हैं। तो गौरीदास पंडित आ गए हैं पहले कालना नामक स्थान में। एक ही उद्देश्य है, जो नित्यानंद महाप्रभु जब आएंगे उनकी लीला दर्शन करेंगे, उनसे मिलेंगे। अब उनके देखते देखते उनका भाई सूर्यदास पंडित वो भी चले आए हैं कालना में। उनके 6 भाई थे, 6 भाई और कई रह गए हैं वो वहाँ जो शालिग्राम में। तो कल तो हम लोग आलोचना किए हैं, शिव नित्यानंद प्रभु आए, उनको शादी नहीं देंगे, 2 कन्या है, जानवा और वसुधा, 2 कन्या है। तो कल हम लोग आलोचना किए हैं। तो वसुधा जानवा जब प्रसाद पाने के लिए बैठे हैं नित्यानंद प्रभु, तो परोस रहे हैं, इतना में कपड़ा हवा से उड़ गया, तो और 2 हाथ निकल करके कपड़ा को संयत किए। तो ये देखकर नित्यानंद प्रभु देखे, अरे ये देवी, ये तो मानवी नहीं है। ध्यान के आँख पोत के देखे हैं तो ये तो बारूणी है, वो तो हमारे नित्य लोग से आई है। जान गए हैं, सूर्यदास पंडित को कह रहे हैं ये कन्या को हमको दहेज में देना पड़ेगा, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। वसुधा जो है उनको तो हम लेंगे ही, लेकिन ये जानवा जो है इनको भी देना पड़ेगा दहेज में, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। फिर तुम संभाल लेना। संभाल लेने के बाद वसुधा का तो हजा हो गया था ना करने का कारण, बोली फिर दोनों कन्या तुम संभाल लेना। सूर्यदास पंडित देखते एक तो झमेला हो गया, एक तो कन्या हमारा मर रहा था, बहुत कोई रकम इसको बचाए हैं। कैसा हुआ, माने गए हैं, दिव्य दर्शन आदर किए हैं, करके बैठाए हैं, शादी होनी है, वो शादी करने के लिए गए हैं। तो बोलते सन्यासी है, हम है ब्राह्मण, जात शील कुल कुछ नहीं है, ऐसे तो कुछ शादी तो नहीं दिया जाता है, इसीलिए हम कन्या दे नहीं सकते। तो इतना में गौरीदास पंडित आ गए हैं, वो जान गए हैं ये तो साक्षात बलराम वही हमारे आराध्य देव है। वो भैया को कहते हैं, भैया तुम मान जाओ, ये साधारण नहीं है, ये ब्राह्मण का भी ब्राह्मण है, ये तुम धन्य हो जाओगे ऐसे। तो सूर्यदास पंडित थोड़ा मान लिया है, मान करके जा करके अपने रिश्तेदार कुटुंब को कहे हैं कि ऐसे कन्या लेना चाहते हैं। रिश्तेदार कुटुंब सब एकदम विरोध है, ऐसी सन्यासी जात कुल मान नहीं, कुछ नहीं, हम लोग तो गले में रस्सी लगा के मरेंगे, हमारा कुल मर्यादा नष्ट हो जाएगा, हमारा परंपरा हमारे। पहले तो ऐसा था ना समाज जीवन में, ये जो हमारे कुल प्रथा बहुत प्रबल था, अभी तो धीरे धीरे नष्ट की ओर जा रहा है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जा रहा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल तो कोई गुण नहीं है, सिर्फ एक नाम मात्र घमंड, हम उच्च कुलोद्भव हैं ऐसे। खैर जाने दो। तो देख करके सूर्यदास पंडित तो देखते हैं, तो ये तो हमारे समस्त परिवार, हमारे जितना परिवार के हैं सब तो बिगड़ गए हैं, शादी में ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बोलते हैं सन्यासी बाबा आप और कहीं देखिए हमारे। अच्छा बाबा ठीक है, तो आप देख लेना, ठीक है, अब देख लेना, चिंता करके मैं जा रहा हूँ। जाके गंगा के किनारे जाके बैठ गए। इधर में कन्या का हजा हो गया, मर रही है, कोई दवा लाए बुद्ध लाए, कोई बुद्ध से काम नहीं होता है। सूर्यदास गौरीदास पंडित आए, बोलते हैं तो सन्यासी को
माथा गर्म कर दिया। वो सन्यासी के हाथ में चाबी है, तुम जाओ उनको बुलाओ। सूर्य बड़ी दिखते तो कन्या तो हमारी मरेगी। गए हैं बाबा, चलो बाबा आए हैं, देखो आपको, आप तो सन्यासी हैं, बहुत उस तंत्र मंत्र को जानते हैं, कन्या को ठीक कर दीजिए। बोलते ठीक तो हम कर देंगे, ठीक को नहीं करेंगे, अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन कन्या को हमको देना पड़ेगा। अब क्या करे, कन्या मरेगी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई कुछ कहे तो मर ही जाएगी, क्या जरूरत है भाई, हाँ कर दिया। और भैया गौरीदास पंडित भी बार बार कह रहे हैं ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ऐसा ऐसे, राजी हो गया। अब खाने के लिए आदर करके बैठे, शादी नहीं हुई है अभी, आदर करके भाभी जमाई है, खाने के लिए प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण किए हैं, बैठे हैं खाने। इतना में जाननुमा माता आई है परसने के लिए, तो थाली लेकर आई है परसने के लिए। देखने में दिव्या अनिंदा सुंदरी, वो तो दिव्य लोग से आए हैं। नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं, जैसे हम पहचानते हैं, जैसे कभी हम देखे हैं इनको, यहाँ तो आए नहीं। इतना में देखते हैं हवा में थोड़ा सा कपड़ा उड़ गई, तो 2 हाथ एक्स्ट्रा यहाँ से निकाल करके कपड़ा को संभाल रही है और उधर परोस रही है। नित्यानंद प्रभु देख कर करी ये तो मानवी नहीं, ये तो देवी है। ध्यान किए, ओरे ये तो वारुणी देवी, नित्य लोग के। तो सूर्यदास का कहते हैं देखिए अब तो शादी तो हम करेंगे, लेकिन हमको दहेज तो देना पड़ेगा। बोले क्या देना पड़ेगा दहेज, बताओ। नहीं ये कन्या को देना पड़ेगा दहेज में, नहीं देखो तो हम चल रहे हैं, हम शादी नहीं करेंगे, फिर संभाल लेना अपना कन्या को। अरे भाई ये भी मरेगी भाई, अच्छा अच्छा ठीक है दे देंगे, ठीक है क्या करेंगे आप। सूर्यदास कहते हैं, गौरीदास पंडित कहते हैं खूब बढ़िया है, कोई चिंता नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुल मर्यादा नष्ट नहीं होगा। तो कहते हैं हमारे समाज में मानने के लिए तैयार नहीं, ये तो ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है, सुना है ऐसे, तो भाई इनका जनेऊ फनेऊ तो है नहीं, तो समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे, तो क्या करेंगे, नहीं इनको फिर ब्राह्मण दीक्षा लेना पड़ेगा, जनेऊ धारण करना पड़ेगा। अब नित्यानंद तो अवधूत नित्यानंद, अच्छा भाई चलो, फिर वैसे ब्राह्मण तो जैसे ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं ना, ऐसे फिर 3 दिन सारा ब्राह्मण मस्तक मुंडन पुंडन करके ब्राह्मण दीक्षा जनेऊ फनेऊ ले करके फिर शादी करेंगे। अब कहाँ शादी करेंगे, यहाँ तो नहीं, हमारे कुटुंब सब पड़े हैं सब वहाँ शालीग्राम में, तो शालीग्राम में शादी होगी। इतने में नित्यानंद प्रभु के पार्षद कृष्णदास होड़, कृष्णदास होड़ नित्यानंद प्रभु के पार्षद, और उद्धारण दत्त साथ में है, और ऊपर पैसा वाला है कृष्णदास होड़, बहुत पैसा वाला है। तो वहाँ बड़गासी नाम के एक गांव है, शालीग्राम से अनति दूर, उनका बड़ा मकान भी है वहाँ। तो कहते हैं भाई शादी तो हमारी यहाँ होगी, बड़गासी गांव में होगी, और शादी का पूरा खर्चा हमारा, बहुत पैसा वाला है, शादी का सब खर्चा हमारा। उद्धारण दत्त तो कहते हैं हम क्यों पीछे पड़ेंगे भाई, हम भी तो कुछ खर्चा देंगे, हमारे प्रभु की शादी है, क्या करेंगे। बोलते नहीं हम भी कितना 20,000 ना कितना स्वर्ण मुद्रा, बोलते ये हम लगाएंगे शादी में, माने राजकीय शादी की व्यवस्था। फिर चलो सूर्यदास पंडित चले गए हैं शादी की व्यवस्था करने के लिए, इधर नित्यानंद प्रभु भी गए हैं वो बरगाछी जाकर के उधर नवद्वीप में खबर हो गया कि नित्यानंद प्रभु की शादी, वहाँ से सब हजारों तैयार हो गए हैं अब बरयात्री आने के लिए। ठीक है, नित्यानंद प्रभु भी तैयार हैं, शादी के बहुत हजारों बरयात्री आए हैं, देवता गंधर्व चक्ष रक्ष किन्नर आदि सब देवलोक से आए हैं वो शादी देखने के लिए। भाई भगवान अनंत देव का शादी है, ये तो मर्तलोक में ऐसा तो होता नहीं। तो समस्त देवता गंधर्व यक्ष रक्ष किन्नर आदि जितना है वो भी सब मर्तलोक में शरीर धारण करके आ गए हैं वो शादी देखने के लिए। अद्भुत शादी, बहुत सारे उपढौकन दिए हैं, दहेज दिए हैं, वो कहने का क्या है, वो तो दिव्याति दिव्य है। और सूर्यदास पंडित भी, उनका भी समस्त परिवार लेकर के वही बड़गासी आए हैं। शादी ब्याह
संपन्न हुए हैं। बड़े जमाई कन्या को ले गए हैं घर, बड़े आदर से उनको सादर सत्कार किए हैं। अब भाई हनीमून कैसे होगा? अरे हनीमून तो अभी है। उस हनीमून माने क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं मुख चंद्रिका ना, मधु चंद्रिका। इसका नाम है मधु चंद्रिका, और बांग्ला में या हिंदी में। ये खराब शब्द नहीं है, हनीमून एक शब्द आ गया, हम लोग जानते ही नहीं इसका माने क्या है। इसको कहते हैं मधु चंद्रिका। ऐसे वर वधू कहीं 2-4 दिन के लिए शादी करके सुंदर कर पवित्र स्थल में जा करके कुछ दिन निवास करते हैं, ऐसे हैं। तो कहाँ करेंगे भाई मधु चंद्रिका? तो चलो नवद्वीप में चलो। नवद्वीप में गए नहीं, बहुत दिन हो गए हैं, तो गए हैं शची आंगन में, शची माता के पास। ऐसे तो घर बार तो है नहीं, शादी तो कर लिया, उपढौकन तो बहुत कुछ मिल गया, करोड़ों रुपया का। रखेंगे समय रखने का, सामान रखने का कुछ है नहीं, कमंडल छोड़ के तो कुछ है नहीं है। और उसको क्या कर सामान सबटा रख दिए हैं सूर्यदास पंडित के वहाँ लेकर के मधु चंद्रिका करने के लिए। चलो भाई नवद्वीप में। नवद्वीप शची माता देख करके बड़ी खुशी हो गए हैं। जब महाप्रभु चले गए हैं सन्यास लेकर के, नित्यानंद प्रभु का अपना पुत्र जैसे देखते थे। अब नित्यानंद को पा करके शची माता बहुत रोए, बहुत रहा, हमारे बेटा जैसे कृष्ण चैतन्य गौरांग सुंदर आ गए हैं हमारे बेटा, बेटा तू हमारे घर रह जा, बेटा तू अब हमको सुख मैया को छोड़ के बेटा तू कहीं नहीं जाना। दुखिनी मैया को एक बेटा तो चले गए, तू भी बेटा हमको छोड़ के नहीं जाना, वधू हमारे पास ही रहेगी। ऐसा करके शची माता बड़े आदर किया है। और विष्णुप्रिया माता तो एकांत घर में दुखिनी होकर रह रही है। उनके भी थोड़ा मन को बहलाने के लिए थोड़ा सा 2 वधू आ गई है। बड़े आनंद से थोड़ा सा चित्त को आनंद विनोद करने के लिए 2 वधू आ गई है। इस तरह से कुछ दिन वहाँ निवास किए हैं, लेकिन वहाँ तो स्थायी रूप से निवास करना संभव नहीं है। अब वहाँ से चलेंगे। अब कहाँ ठिकाना कहाँ है भाई? घर मकान दुकान कुछ है नहीं भाई, 2 शादी किए हैं भाई, एक झोपड़ी भी नहीं है। बोलो अब शादी करने से होगा थोड़ी, एक झोपड़ी तो चाहिए भाई। अब क्या आप चिंता कर रहे हैं भाई झोपड़ी कहाँ बनाना चाहिए? तो वहाँ से फिर चलेंगे। आप थोड़ा सा सोच रहे हैं भाई झोपड़ी तो बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो चलो अद्वैत भवन में जाएंगे काल। अद्वैत भवन में जा करके अद्वैत आचार्य गृहिणी वहीं पर कुछ दिन रहेंगे, फिर देखेंगे। फिर हम लोग काल अद्वैत भवन चलेंगे। वहाँ जा करके देखो नित्यानंद प्रभु क्या लीला करते हैं। फिर जाके खड़े हो जाएंगे, वहाँ घर मकान बनाएंगे, ऐसा श्याम सुंदर को प्रतिष्ठा करेंगे। बहुत सारी लीला है, कहानी है। घर बन जाता था अच्छा। घर बनेगा तो घर बनेगा तो अच्छा है। घर तो बनेगा, अभी मधु चंद्रिका कर रहे हैं, तुम घर बनाने का चक्कर में पड़ गए। अभी मधु चंद्रिका हो रहा है। पैसे का कमी है? 20,000 स्वर्ण मुद्रा अकेला उदाहरण दत्त तो खर्च किया है। 20,000 चंद्रिका का कितना दाम है, कितना पैसा है? एक मिनट मालाटा उठाए ना। हनीमून